अपूर्व अपूर्व हेमा कंडू नरेंद्र मोदी बीजेपी बीजेपी अपूर्व अपूर्व बीजेपी अपूर्व अपूर्व हेमा कंडू नरेंद्र मोदी। यहाँ एक कार्यक्रम हमें देखने को मिला है जो कि ओलोम पजांग जी के जो स्वागत समारोह है वो यहाँ पे आज मनाया जा रहा है, क्योंकि ओलोम पजांग जी उसके विषय में अगर मैं कहूँ तो अब सभी को मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। श्री ओलोम पजांग जी पोटी मरियांग गेखू कॉन्स्टिट्यूंसी के जो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार के तौर पे आने वाले जो विधानसभा है उस पर करे हैं, और उसी के साथ साथ कुछ खुशी खबर। और आज उन्हें यहाँ पर स्वागत समारोह मनाने का कारण यही है कि पजांग जी जो कि पोटी मरियांग गेखू के उम्मीदवार है वो आज भाजपा के जो टिकट है, जो ऑफिशियल कैंडिडेट जिसे डिक्लेयर करता है, वो टिकट लेकर आज आ पहुँचा है रुकसिन पे। यहाँ से होते हुए वो लोग जाएंगे मरियांग, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत ज़ोरों से देखने को मिला कि उनकी स्वागत समारोह जितने भी उनके समर्थक है वो सब आकर यहाँ पर उन्हें आज उनकी जो उनके स्वागत करने यहाँ पे सब एकत्रित हुए। अभी हम कुछ ही देर बाद उसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे श्री ओलोम पजांग जी से कि उसको टिकट मिलकर जो भाजपा एक तरफ से मैं कहूँ कि भाजपा की जब हम विषय में जब हम बात करते हैं, भाजपा एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल पार्टी होता है हमारे इंडिया पर, हमारे भारत की जब बात करते हैं तो यहाँ पर भाजपा बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल पार्टी होता है उसी, और रूलिंग और हाल फिलहाल में रूलिंग भी हमारे भारत पर भाजपा की गवर्नमेंट ही कर रहे हैं, और ऐसे में भाजपा की जो रूलिंग टिकट मिलकर आना ये बहुत ही खुशखबर की बात है उनके समर्थकों के लिए। के विषय में कैसे मिला वो सब सिलसिला हम श्री ओलोम पजांग जी से कुछ ही देर बाद वाद विवाद करके उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, तब हम जानेंगे उन सब टिकट मांगने से लेकर टिकट पाने तक का उनका सफ़र कैसा रहा, वो सब उनसे वाद विवाद करके हम जानेंगे। चलिए अभी हमारे साथ है श्री ओलोम पजांग जी, जिसका स्वागत समारोह आज बहुत ही ज़ोरों से रुकसिन पर चल रहे थे, उससे हम थोड़ा बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर आपको स्वागत है हमारे चैनल पे, और हमारी टीम अरुणभूमि की तरफ से आपको बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशंस टिकट मिलने के लिए। थैंक यू। और सर आपका टिकट मांगने से लेके आज टिकट मिलकर वापस आने तक का सफ़र आपका थोड़ा बताइए सर विस्तार से। जी, पहले तो मैं अरुणभूमि को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपका माध्यम से मुझे थोड़ा कुछ बात करने के लिए चांस दिया है। तो ऐसा है, मेरा जो टिकट है इसमें मेरा सीनियरिटी का हिसाब है। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 2014 to 19 में बीजेपी एमएलए था, उस समय कांग्रेस का गवर्नमेंट था, उसमें हम लोग 11 मेंबर्स आया था बीजेपी से। तो हम लोग को शॉर्ट में सुपर 11 भी बोलता है, उस समय में बोला था। तो उस हिसाब से मेरा जो एक्टिव मेंबरशिप है, प्राइमरी मेंबरशिप है, वो 2013 का है। तो अभी मेरा बीजेपी में रहते हुए 11 इयर्स हो चुका है। देन मैं 2014 to 19 तक मैं बीजेपी का एमएलए था, और साथ में 2014 to 19 5 इयर्स में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का मैं सेक्रेटरी रहा। तो उस हिसाब से मैं एक सीनियर कैडर हूँ बीजेपी का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2019 में मुझे टिकट नहीं दिया, ये कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इस बार फिर भी मैं खुश हूँ कि मुझे 2024 में पार्टी ने भरोसा जताया और मुझे इस बार टिकट दिया है। आपको टिकट मिलने का, आपको जब टिकट की जब बात करते हैं तो आपको देने का, भाजपा टिकट आपको देने का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं यहाँ पर? ये तो मैं थैंक्स देता हूँ टिकट कमेटी का, क्योंकि इस बार जो है बीजेपी आइडियोलॉजी को मेंटेन करते हुए, बीजेपी पुराना केडर को देखते हुए उन्होंने मुझे टिकट दिया। इसके लिए मैं हमारे स्टेट प्रेसिडेंट वीओराम बागे जी को और
हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनका सारा टीम, बीजेपी का जो टीम है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम इस बार कैडर बेस देखते हुए कंसिडर किया। जब किसी भी पार्टी टिकट की, स्पेशली जब भाजपा की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो भारत है इस पर देखिए भाजपा एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, उसको जब भी किसी उम्मीदवार को वो अपना टिकट देते हैं तो उसका पार्टी का ये उम्मीद रहता है कि आने वाला जो चुनाव है उस पर वो खरा उतरेगा। ऐसा उम्मीद जो भाजपा पार्टी की जो उम्मीद है उसे आप उसका स्तर पर ले जा पाएंगे इस जो आने वाला जो चुनाव विधानसभा की जो चुनाव है इस पर? मुझे पूरा विश्वास है। आपका कैमरा अगर यहाँ देखते हैं तो पूरा सारा मेरा सपोर्टर है, पूरा मारियांग गेकू कॉन्स्टिट्यूएंसी से आया हुआ है और रुक्सिन में मेरा ऐसा वेलकम हुआ है। जबकि 40 मारियांग गेकू जो है ये आपका यहाँ से बहुत दूर है, फिर भी इतना तादाद में इतना आदमी जो कि जगह नहीं है, ऐसा हो गया। रुक्सिन गेट में हमको स्वागत किया, वेलकम किया। उससे ये पता चलता है ये लोग जितना भी यहाँ है सारा बीजेपी का आदमी है और मुझे बहुत चाहता है। उन लोग का प्यार हमको ज़रूर मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और मुझे ये भरोसा है कि इस बार 2024 में थम्पिंग विक्ट्री हम लोग का होगा। इन लोग का दया से, वोटर्स का दया से मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। इतने सारे समर्थक आने वाले जो विधानसभा जो चुनाव हो इस पर आपको समर्थन देकर आपको जिताता है, तो उनके लिए आप बदले में क्या जो आपका कार्यकाल होगा 5 साल का, उस पर आप क्या करने की सोचेंगे? स्पेशली हम ये भी सुनना चाहेंगे। और जब भी किसी विधानसभा कैंडिडेट की बात करते हैं, उम्मीदवार की बात करते हैं, तो उनका एक पार्टी होता है, बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जैसे आप है, तो उनका कोई मैनिफेस्टो होता है, उसे भी आपसे सब तरह सुनना चाहेंगे सर। जी, मेरा भी मैनिफेस्टो बहुत है। मैं फर्स्ट रोड कनेक्टिविटी में कहना चाहता हूँ। रोड कनेक्टिविटी जो है हम लोग का यहाँ ऑलमोस्ट है, लेकिन कोई ऐसा रोड है जैसे पगमोडी, आपका पोंगिंग, वो सब कनेक्टेड नहीं है, अभी तक नहीं हुआ। मेरा मैनिफेस्टो यही रहेगा, मेरा प्रायोरिटी यही रहेगा कि इन सब में मैं रोड कनेक्टिविटी को मैं पूरा रोड से जोड़ दूँ। उसके बाद रहा हेल्थ सेक्टर में हमारा यहाँ में 4 है, CHC 2 है, जैसे मारियांग है, जैसे गेकू है, और कातन PHC है, और आपका गेइंग PHC है। तो उस PHC तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसको मैं फिर अपग्रेड करना चाहता हूँ। उसके बाद उसमें जो आपका मेडिकल इक्विपमेंट जो शॉर्टफॉल है मेडिकल इक्विपमेंट का और जो दवाई का, वो मैं उसका जो कंडीशन जो है मैं अच्छा करना चाहता हूँ। और इसको आपको बता दो, इस बार का एक चैलेंज है, अभी आदमी का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, तो बहुत आदमी प्रेशर से पीड़ित है एंड आपका डायबिटीज़ से ये है प्रॉब्लम है। तो आजकल जो है डायलिसिस सिस्टम चाहिए, सब में डायलिसिस का मशीन चाहिए, फैसिलिटी चाहिए डायलिसिस का। तो वो जो है डायलिसिस कम से कम CHC में एक डायलिसिस मशीन हो, ताकि मेरा पब्लिक जो है पासीघाट आने का बजाय अपना मारियांग में, अपना गेकू में, अपना गेइंग में, अपना कातान में उनका ट्रीटमेंट हो सके। उसके बाद कुछ जैसे स्कूल्स है, एजुकेशन सेक्टर में स्कूल तो है लेकिन 20 साल 30 साल पहले बना हुआ है, तो उसका जो कंडीशन जो है डाइलेपिडेटेड कंडीशन में है, बहुत मिजरेबल कंडीशन में भी है। मैं चाहता हूँ अगर मैं पावर में आता हूँ, मुझे पब्लिक इलेक्ट करते हैं, तो मैं उसमें ध्यान दूंगा। मैं स्कूल बिल्डिंग्स को किसी को रिनोवेट करूंगा, किसी को शायद मैं नया बिल्डिंग बनाऊंगा, और कोई बना है जो नहीं बना है उसको मैं बनाने का कोशिश करूंगा। मैं गवर्नमेंट को भी मैं अप्रोच करूंगा कि ये फंडिंग जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर एजुकेशन है मेरे हिसाब से। और भी बहुत है, और भी बहुत कुछ है, अगर मैं आपको गिनाऊं तो शायद रात हो जाएगा। तो बहुत कुछ है मेरा मन में, वो मैं पब्लिक को बताऊंगा। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद सर। थैंक यू। ये रहा जो श्री ओलोम पंजांग जी है, उनका सोच
उनके पटरी मरियांग गेकू के पब्लिक को लेकर आने वाला जो विधानसभा जो चुनाव है इस पर वो क्या सोचते हैं, और अगर पब्लिक द्वारा इतने सारे पब्लिक द्वारा उसको समर्थन देकर अगर जिताता है तो उनके लिए वो क्या क्या करेंगे वो भी हमने जाना आज। और हम लगातार कोशिश करते हैं कि हमारे प्रदेश के कोने कोने पर चल रहे अभी इलेक्शन चुनाव चुनाव सर पर है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन का बूथ तो आएंगे ही। तो ऐसे में हम लगातार कोशिश करें कि हमारे प्रदेश के कोने कोने पर चल रहे इलेक्शन की जो माहौल है वो सब आप सभी को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही खबर देखने के लिए आप लोग बने रहना और देखते रहना। मैं आनंद बोरांग, अरुण भूमि।